हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतराल भाग 2 का प्रथम अध्याय है हमारा सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी जो ये लिखित है प्रेमचंद जी द्वारा। उनका एक उपन्यास है रंगभूमि, उसी का एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत है। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास की झोपड़ी, ये हमारे कवि सूरदास जी नहीं है, ये एक भिखारी है सूरदास। उसको सूरदास इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अंधा है। बहुत मुश्किल से वो धन एकत्र करता है, सब करता है। उसके जीवन की इतनी कठिनाइयां हैं, जैसे तैसे वो अपना जीवन काट रहा है। तो उसके जीवन की जितनी कठिन परिस्थितियां हैं वो उसको इतना परेशान नहीं करती, लेकिन जहां वो रह रहा है वहां थोड़े दो अमीर लोग रहते हैं, भैरव और जगधर। वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब सूरदास को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए वो उनसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो उस भिखारी से ही ईर्ष्या करते हैं। यहाँ ईर्ष्या का कारण कोई धन संपत्ति नहीं है, ईर्ष्या का कारण है सूरदास का अच्छा व्यवहार। और इसी के चलते किस तरीके से उसकी झोपड़ी को निस्तेनाबूद किया जाता है, उसके जीवन भर की पूंजी लूट ली जाती है, क्या होता है, ये सब इसी पाठ में देखेंगे। लेकिन इन सब के चले जाने के बाद भी सूरदास अपने आप को किस तरह संभालता है, ये सबसे सराहनीय बात है और इससे हमें सीखना भी है बहुत कुछ। चलिए देखते हैं, पाठ शुरू हो गया है अब हमारा, इसको पढ़ना समझना शुरू करते हैं। पाठ है हमारा प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। ये जो हमारा पाठ सूरदास, उनका एक उपन्यास है रंगभूमि, उसी का एक अंश यानी कि एक भाग हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इस पाठ के नाम पर। सूरदास की झोपड़ी एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है, मतलब है जरूर एक पार्ट उसके निकाला हुआ, लेकिन ये एक स्टोरी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। कहानी जैसे होती है, शुरू होती है खत्म हो जाती है, उसी तरीके से ये कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास तथा उसके बेटे मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो जैसे पाठ का नाम है सूरदास, तो इसका नायक हमारा कौन है? सूरदास। उसका बेटा है मिठुआ। ये दोनों के इर्द गिर्द ही सारी कहानी हमारी घूमती है। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए, जिन्हें वह अपनी 3 अभिलाषा पूरी करना चाहता है। तो अब वो भीख मांगता था, भिक्षा मांगता था। तो अब भीख मांगने में इंसान को कितना पैसा मिलेगा, लेकिन तब भी उसने भीख मांग मांग के काफी पैसा एकत्र कर लिया और उस एकत्र पैसे से वो अपनी 3 इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। तो उसकी 3 इच्छाएं क्या थी? पहला, संचित धन से पितरों का पिंड दान करना। तो उसके जो पितर थे यानी कि उसके जो पूर्वज हैं, जो गुजर चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। हिंदुओं में कल्चर होता है, जो नदियों के किनारे कुछ आपका क्या कहते हैं, कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं जिसको पिंड दान, इससे आत्माओं और पितरों को मुक्ति मिलती है कहते हैं। फिर दूसरा है अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना, और उसका जो बेटा है मिठुआ, वो उसका विवाह बड़े अच्छे से करना चाहता है। और तीसरा है गांव के लिए एक कुआं बनवाना। और अब देखिए, उसने अपने लिए कर लिया, अपने पूर्वजों के लिए कर लिया, अब वो कुछ जन भलाई के लिए करना चाहता था। तो जन भलाई के लिए वो क्या करना चाह रहा था? वो अपने गांव वालों के लिए एक कुएं का निर्माण कराना चाहता था कि भाई हमने पैसा संचित किया है, तो कुछ अपने पूर्वजों के लिए कर दिया, कुछ अपने लिए कर लिया और कुछ गांव की भलाई के लिए कर लिया। तो 3 जो उसकी इच्छाएं थी वो उसने इस तरीके से रखी थी। उसे ज्यादा पैसे एकत्र नहीं किए थे, मात्र उसके पास 500 रुपए एकत्र हुए थे। लेकिन उस समय 500 रुपए का बहुत मतलब था। मान लीजिए कि उसके पास मतलब आपके मान लीजिए 50-60 हजार रुपए हों, इतने ज्यादा होंगे। अब क्या है, उसी गांव के जगधर और भैरव भी रहते थे। जिस गांव में सूरदास रहता था उसी गांव में जगधर और भैरव भी रहते थे, जो इस कथा के खलनायक और उप खलनायक के पात्रों में माने जाते हैं। खलनायक मतलब विलेन है वो इस कहानी के। अगर कहानी का नायक हमारा है सूरदास, तो खलनायक कौन है हमारा? भैरव और जगधर। भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लेती थी। अब क्या होता था, जो भैरव की पत्नी है सुभागी, उसको भैरव डेली खूब मारता था। अब जब वो सहते, भाई स्त्री कितना सहेगी, तो एक दिन क्या है, वो भाग के सब कुछ छोड़ छाड़ के आके वो भैरव सूरदास की झोपड़ी में रहने लगती है। अब वो स्त्री है, बेचारी है, कहाँ जाए, और एक तो रात में आई थी, तो उसको जो है सूरदास मना नहीं कर पाता, उसे अपनी झोपड़ी में रखना पड़ता है। अब इस झोपड़ी में अपनी उसकी पत्नी के रखने के कारण ही भैरव उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो क्या हुआ, इसी ईर्ष्या भाव से भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझ उससे किसी भी प्रकार बदला लेने के लिए ठान लेता है, जिससे भैरव सूरदास में ईर्ष्या करने लगता है।
अब उसकी पत्नी, भैरव की पत्नी जो है, वो मार से बचने के लिए, कि मतलब डेली मरता तो घर छोड़ के वो आके सूरदास के पास रहने लगती। तो अब इस बात से भैरव उससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। अब चिढ़ने के कारण ये होता है कि वो किसी भी तरीके से वो बदला लेना चाहता है, और इस बदला के चक्कर में धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या है, जो दुश्मनी है, वो उसकी बढ़ती चली जाती है। वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और वो बढ़ती चली जाती है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने घुसता है। अब ये जो बदलों की भावना बढ़ गई तो क्या करता है, एक दिन मौका देख के भैरव क्या चलता है, सूरदास की झोपड़ी में चला जाता है आग लगाने। कि इस झोपड़ी में ही आके तो उसकी पत्नी रही थी, तो उसको झोपड़ी से, सूरदास से सभी चिढ़ थी। तो अब ये झोपड़ी नहीं रहेगी, ना उसकी पत्नी आएगी, ना सूरदास रह पाएगा। तो इसी में वो उसकी झोपड़ी जलाने चला आता है भैरव। वहीं से सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली के रूप में मिलती है, और वहीं पर जब वो आग लगाने आता है तो सूरदास की जितनी जमा पूंजी होती है वो भैरव को मिल जाती है। एक पोटली में बांध के उसने रखी होती है, और भैरव देख लेता है तो उठा लाता है। क्या हुआ, भैरव उस पोटली को चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। मतलब वो पूरी उठा लाता है और झोपड़ी पूरी तरीके से जला देता है। आग बुझने पे पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मतलब जैसे ही आग इतनी लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए पूरा गांव एकत्र हो जाता है कि बस किसी तरीके से ये आग बुझा दी जाए। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं, किंतु सूरदास की मनः स्थिति उस समय निराशापूर्ण होती है। अब क्या होता है, सब कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझ जाए, हो जाए, लेकिन यहां पर जो है सूरदास की मनः स्थिति अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी जो धन जल गया, उसको उससे बड़ी परेशानी थी कि उसका सारा धन जल गया, झोपड़ी जल गई। अपराधी कौन, ये मतलब नहीं था, लेकिन उसके साथ झोपड़ी जली तो उससे इतनी मेहनत से इतना पैसा इकट्ठा किया था, उसकी जो मनोकामनाएं थी वो सभी एक तरीके से उस आग में जल गई थी, जो उसकी इच्छाएं थी। वह आश्चर्यचकित, दुखी तथा निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लाए। अब वो एक तो वो आश्चर्यचकित भी था, निराश भी था, दुखी भी था। आखिर उसकी झोपड़ी में आग लगी क्यों? निराश था, उसके रहने का घर नहीं है। चिंतित इसलिए था क्योंकि उसकी पूरी झोपड़ी जल गई, या ना रहने को घर है और ना ही उसका वो पैसा सारा इकट्ठा। अब वो उसकी बस एक ही इच्छा हो रही थी, किसी तरह वो झोपड़ी में घुसे और वो जिसका धन था वो किसी तरीके से वो पोटली बाहर निकाल लाए। मगर भाई आग जल रही थी तो सूरदास को सभी ने पकड़ के रखा हुआ था। नहीं, उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती हुई नजर आ रही थी। तो उसे ये दिख रहा था कि जैसे उसकी ये झोपड़ी जल रही है, उसकी जितनी मनोकामनाएं थी वो सब भी जलकर राख हो रही है। वो बहुत चिंतित था। झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास ने अपनी पोटली की तलाश में जाता है। अब झोपड़ी जल के जब राख हो जाती तो वो सोचता है कि शायद कहीं उसका धन बच गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो वो जाता है उसी राख में अपनी पोटली को ढूंढने के लिए, किसी तरह कुछ तो मिल जाए उसको। वहां पर चारों ओर राख थी। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसके तीनों अभिलाषाएं भी जल गईं। फूस मतलब फूस जो जिससे उसकी छत बनाई जाती है ना, झोपड़ी की सूखी घास से छत बनती है ना, तो उसको फूस बोलते हैं। तो जब वहाँ चारों तरफ राख ही राख होती है तो सूरदास जब वहाँ जाता है तो उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि यहाँ पे सिर्फ फूस, यानी कि वो जिससे वो झोपड़ी बनी थी वो ही नहीं जला, बल्कि उसकी तीनों अभिलाषाएं जल गई। उसने जो भी उसकी 3 मनोकामनाएं थी, उसके बेटे की शादी, उसके पितरों का दान, जो पिंड दान करना था वो, और साथ ही साथ जो है गाँव वालों के लिए जो कुआं बनाना था, वो सभी उसकी अभिलाषाएं जल के राख हो चुकी थी। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिलती। बहुत कोशिश करता है कि पोटली मिल जाए, लेकिन उसकी पोटली उसे नहीं मिलती है। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलाने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। अब क्या है, जगधर ये समझता है कि सूरदास की झोपड़ी जो है वो भैरव ने जलाई होगी। वो समझ गया था क्योंकि वो भी भैरव जैसा ही था और वो जानता था, दोनों आपस में बात करते थे कि भैरव बहुत दुश्मनी करता है सूरदास से। तो उसको लगा था कि जो है ये भैरव का ही काम होगा। तो वो जाता है उसके पास, भैरव के पास में। वहां उसे पता चलता है कि भैरव की झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली चुरा ली थी। तो क्या उसे पता चलता है कि भैरव ने जो है ना आग लगाने से पहले सूरदास की पोटली को चुरा लिया था। उस झोपड़ी को आग लगाने से पहले उसका जो इकट्ठा धन था वो, पहले इस चीज को जगधर को नहीं पता था, लेकिन जब वो भैरव से मिलने जाता है तो उसको पता चल जाता है कि वो पोटली उसके द्वारा चुरा ली गई है। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जागता है और भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए हैं तो उसे भी ये प्राप्त होने चाहिए। अब क्या है, उसने एक तो बुरा कर्म किया भैरव ने, और दूसरा उसे इतने पैसे भी मिल गए।
उसने ना कुछ काम किया ना कुछ किया और इतने पैसे मिल गए, रातों रात वो अमीर हो गया। ये बात जब जगधर को पता चलती है तो उसको भी बड़ी ईर्ष्या होती है, क्यों उसको इतना सारा पैसा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो अब दोनों को मतलब वो उसको जगधर को बहुत परेशानी होने लगती है भैरव से कि क्यों उसको इतना पैसा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। इसी बात की धमकी वह भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे ना दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। अब क्या है, अब इसी बात की धमकी जो है वो भैरव जो है वो सूरदास को उसको देता है, जगधर जो है भैरव को देता है कि अगर तुमने मुझे इसमें से आधे पैसे नहीं दिए तो तुमने सूरदास की झोपड़ी जलाई है, ये बात वो सबको बता देगा। ये राज उसने अपने अंदर रखा था, उसको पता था, तो सबको बता देंगे। भैरव पैसे देने से, इतना सब कहने के बाद भी भैरव जगधर को पैसे देने से मना कर देता है। तुम्हें बताना है तो बताओ, लेकिन मैं जो है इन पैसों में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। अब ये ईर्ष्या होती है, पैसे नहीं मिले तो क्या करता है जगधर जो है वो भैरव उसको सूरदास को बता देता है कि तुम्हारी झोपड़ी जो है वो भैरव ने जलाई है। किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि वह एक गरीब के पास इतने पैसे होने के लिए लज्जा की बात थी। अब देखो यहां पर जगधर ने सूरदास को यह तो बता दिया कि भैरव ने जलाया, लेकिन पोटली वाली बात अभी सूरदास को यह पता थी कि अभी किसी को नहीं पता। वो ये समझ रहा था कि मेरी पोटली जल गई है, और ना ही जगधर ने ये चीज बताई थी कि भैरव ने तुम्हारी जो है झोपड़ी जलाई मगर तुम्हारा पैसा निकाल लिया था। तो ये बात अभी तक गुप्त है कि वहां पर पोटली जली क्या नहीं जली। तो ये बात अभी भैरव सूरदास सोच रहा है कि जल गई, जगधर और भैरव के पास वो पोटली है, लेकिन उन दोनों ने भी ये चीज किसी को नहीं बताई है। तो सूरदास यहां पर जगधर जब उसको बताता है तो वो अपनी हानि के लिए कुछ ज्यादा किसी को जिम्मेदार नहीं बताता, और जगधर से भी नहीं बताता है कि उसकी पोटली जली है। क्यों? क्योंकि एक भिखारी के पास इतने सारे पैसे होना एक लज्जा की बात थी। एक तो तुम भीख मांग रहे हो, ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, और इतने सारे पैसे, तब लोग उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा सकते थे कि इतना पैसा आया इसका मतलब तुम कहीं से चोरी करके लाए। तो उसके पास इतना पैसा था, ये किसी को वो बताना नहीं चाहता था। सुगामी को जगधर और सूरदास की बातें सुन रही थी और वह सूरदास से सहानुभूति रखती थी तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। और इधर जब जगधर और भैरव आपस में बात कर रहे थे पोटली को लेकर, झोपड़ी को लेकर, तो ये सारी बात सुभागी सुन रही थी। तो अब उसको ये पता था कि वो जो है पोटली जली नहीं है, वो भैरव के पास में है और उसकी जो, तो अब यहां पर जब सुभागी परेशानी में थी तो सूरदास ने उसकी हेल्प करी थी। तो अब सुभागी भी इस चीज का संकल्प ले लेती है कि किसी भी तरह वो पोटली जो है वापस लाकर वो सूरदास को अवश्य देगी। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु उसने पुत्र को उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता नहीं है। अब क्या है, जो बहुत दुखी था सूरदास इस बात से, तो उसका जो बेटा था मिठवा वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसके साथ खेलने से फिर ये हुआ कि उसके जो मित्र थे उनके साथ खेलते खेलते तो उनका एक मित्र रोने लगा। तो सभी कहते हैं खेल में कोई रोता है तो ये अच्छी बात नहीं होती। ये बात सूरदास को बहुत इफेक्ट करती है। तब उसे समझ में आता है कि ये जीवन भी तो एक खेल मात्र है। अगर मैं इसमें हार गया तो क्या मैं हार कर बैठ जाऊं, मैं रोता रहूं? अभी तो वो सूरदास वही काम कर रहा था, वो रो रहा था, विलाप कर रहा था उसकी पोटली जल जाने का। तो उसने यही कहा, खेल में अगर कोई हार जाता है तो रोता नहीं है, और ऐसे रोने वाले बच्चों के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। तो क्या हुआ, वह इस जीवन को एक खेल मानता है। उसकी मनोदशा बदल जाती है तथा एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार ना मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व की तरंग भर देती है। अब क्या, वो अपने इस जीवन को जब खेल मानता है तो वो सोच लेता है कि ठीक है, अब मैं इससे हार नहीं मानूंगा, और जो मैं अब फिर से अपने आप को तैयार करता हूं और आगे आने वाले जीवन में अच्छे से फिर कर्तव्य करूंगा और फिर इतने पैसे एकत्र करूंगा। तो इस तरीके से सूरदास के जीवन में इतनी कठिनाइयां आती है, लेकिन तब भी वो फिर से अपने आप को एक नए आवेग में लेकर आता है अपने आने वाले जीवन को देखकर। तो ये प्रेमचंद द्वारा लिखित ये जो कहानी थी हमें बहुत प्रेरणा देती है कि जीवन में भले आपके बहुत सी मुश्किलें आए, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रथम प्रश्न हमारा है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसा ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पर वो भैरव की तरह इशारा करता है कि अगर चूल्हा ठंडा कर दिया होता, लोगों को ये लग रहा था उसने चूल्हा ठंडा नहीं किया इसलिए उसकी झोपड़ी आग लग गई। तो सभी उससे पूछते हैं क्या तुमने चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो यहाँ पर नायक राम ये कहता है इसलिए कि अगर उसने चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो झोपड़ी में आग नहीं लगती, और अगर आग नहीं लगती तो दुश्मनों के कलेजे कैसे ठंडे होते, अर्थात दुश्मनों को इतना मजा कैसे आता अगर उसकी झोपड़ी ना जलती। तो जल गई है तो उनको मजा आ रहा है। तो अब इस कथन को जो है हम इसमें भाव निहित करेंगे। इन्होंने दुश्मनों के लिए नायक राम ने कहा था, यह कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। जगधर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसा ठंडा होता, मतलब उनको कैसे मजा आता दुश्मनों को। यहां दुश्मन से तात्पर्य कौन थे? भैरव और जगधर ने ही ये प्रश्न किया था। नायक राम कहना चाहता था कि इस घटना से उसके शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिला है, मतलब सूरदास की झोपड़ी जलने के कारण जो उसके दुश्मन थे उन्हें प्रसन्न होने का मौका मिला है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगार बचे थे उनकी हवा से शायद यह आग लग गई थी, परंतु सच यह था कि भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, किसी ने न लगाई है। तो सब ये सोच रहे थे कि चूल्हे से जला है, लेकिन नायक राम ये चीज समझता था कि ये आग चूल्हे से लगी हुई नहीं है। तो सब इसीलिए उसने ये जो वर्डिंग है बोली थी ये जगधर के क्वेश्चन पर कि क्या चूल्हे की आग ठंडी नहीं करी थी। प्रश्न 2 है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? क्या कारण था? भैरव ने ईर्ष्या से जलाया, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो सूरदास के यहाँ आके रहने लगी थी, तब से उसे ईर्ष्या हो गई थी सूरदास से। तो यहां पर क्या दिया है, भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः उसे नहीं मना कर पाया, उसे अपने घर में रहने दिया। भैरव के लिए यह बात असहनीय थी। अब जब सुभागी आई थी, बेसहारा थी, दुखित थी, उसे मारा भी था भैरव ने, चोटिल भी थी। अब इस दशा में जो है सूरदास उसको मना नहीं कर पाया कि नहीं हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। उसे वो सहारा दे देता है कि हाँ रहो, मना नहीं कर पाता। लेकिन जब वो उसको रहने के लिए दे देता है तो भैरव इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और सूरदास से किसी भी तरीके से वो बदला लेना चाहता है। भैरव को सूरदास का ये करना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली थी। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुभागी के साथ रखा था, सुभागी को जिस घर के दम पे उसको सुभागी ने अपने पास रखा था, उसने उसी को जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। मतलब सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई और उसका जो अपमान था उस चीज का उसने बदला ले लिया था। प्रश्न 3, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। तो यहां पर झोपड़ी जली थी, झोपड़ी फूस की बनी थी, तो एक तरीके से वो फूस पूरी जल के राख हो चुकी थी। तो यहां पर ये जो वक्तव्य बोला गया है कि ये फूस की राख नहीं थी, अभिलाषाओं की राख थी, तो इसका कहने का मतलब यहां था कि वो झोपड़ी जली, झोपड़ी के साथ ही उसके पैसे भी जल गए। अब वो जो उसने एकत्र किए थे और उसके साथ उसकी जो 3 अभिलाषाएं थी, अपने पूर्वजों का पिंडदान, अपने बेटे की शादी और गांव वालों के लिए कुआं बनवाना, ये जो उसकी 3 अभिलाषाएं थी वो उस झोपड़ी के साथ ही जल गई थी, क्योंकि उस झोपड़ी में ही उसकी एकत्र की गई जो धन था वो पोटली भी जल रही थी। तो इसीलिए लेखक ने ये बात बोली थी। सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की ना थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। ठीक है, जो हो रहा है सही था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी राख हो गई थी। झोपड़ी जल जाती है तो दोबारा बन सकती, लेकिन जो इतना पैसा उसने इकट्ठा किया था वो जल गया था, वो कहां से आता? उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। मतलब इतना पैसा जो है वो दोबारा जमा कर पाता, ये संभव नहीं था। उसने 500 रुपए थे, जो जमा पूंजी थी वो कितनी थी? 500 रुपए की थी। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी।
वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। अब क्या था, जो उसकी अभिलाषाएं थी, झोपड़ी जल गई, उसके साथ पैसे जल गए, अब उसकी वो अभिलाषाएं पूरी ना हो सकती। उसे लगा कि ये फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख ढूंढ रहा था। तो झोपड़ी के जल जाने के बाद वो स्थान पर गया था। वो राख को टटोल रहा था कि शायद उसकी पोटली कहीं सलामत हो, उसे मिल जाए। तो उस राख को जब वो टटोल रहा था तो उसमें वो झोपड़ी की राख नहीं, फूस की राख नहीं टटोल रहा था, वो अपनी अभिलाषाओं की राख को टटोल रहा था कि काश यहां पर जो उसकी अभिलाषाएं जल गई हैं उसमें से कुछ बचा हो तो वो निकाल ले। प्रश्न 4, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? उसका ईर्ष्या भाव किस कारण जगा था? जब उसे पता चला कि उसे ये तो पता चलता कि भैरव ने आग लगाई और यही पूछने के लिए वो भैरव के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि भैरव को सूरदास के यहाँ से काफी सारे पैसे मिले। अब उसे ईर्ष्या होने लगती है कि उसने बगैर मेहनत किए इतनी सारे जो है पैसे उसको मिल गए हैं। तो अब वो क्या चाहता था कि उसमें से आधे पैसे वो भैरव जो है वो जगधर को दे दे। तो इसी कारण उसको ईर्ष्या जगी और वो बोलता है कि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं जाकर सूरदास को बता दूंगा कि तुम्हारी झोपड़ी में भैरव ने आग लगाई थी। तो तब भी जो है भैरव मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें बताना है तो बता दो जाके। तो क्या है, जगधर जब भैरव के घर ये पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर में आग लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली है। यह राशि 500 रुपए से अधिक थी। जगधर को भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा ना लगा। पैसे इतने सारे भैरव के पास आ गए थे तो ये जगधर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती हैं। अर्थात ये इतना पैसा था कि उसके जीवन की जितनी परेशानियां थी भैरव की, वो चुटकी बजाते ही हल हो सकती थी। भैरव की चांदी होते देख उसे रहा ना गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठा। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। अब उसे क्या कारण था कि भाई इतना पैसा इतना सारा था कि अब वो लालच आना लाजमी सी बात थी। तो उसने यही चीज देखी कि अब भैरव को जितनी परेशानियां थी वो पल भर में दूर हो जाएंगी, उसका आगे का जीवन बड़ा अच्छा जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो ये देख के उसके मन में लालच आ गया पैसों को लेकर और इसे ईर्ष्या होने लगी थी। तो ये कारण क्या था, पैसों को लेकर ईर्ष्या पैदा हुई थी और लालच ही उसका कारण भी था। प्रश्न 5, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास जब भैरव ने जब पैसे देने से मना कर दिया कि नहीं मैं तुमको आधे पैसे नहीं दूंगा, तो जगधर ने क्या किया, सूरदास को आके सारी बात बता दी कि तुम्हारी झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई। लेकिन पैसों की जो बात है, जो उसके पैसे थे उसके अंदर, ये बात सूरदास तब भी जो है जगधर को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि भाई सूरदास एक भिखारी था। भिखारी के पास इतना पैसा होना मतलब फिर समाज में सब उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते, उसे गलत समझते कि उसने पैसे गलत तरीके से एकत्र किए थे। कोई ये ना सोचता कि उसने एक एक पैसा करके अभी तक जोड़ा होगा। तो इसलिए वो समाज की में उसकी जगहसाई ना हो, लोग उसके बुरा ना कहें, इसलिए वो जगधर से ये सारी बात को छिपा कर रखता है, पैसों के राज को, कि उसकी पोटली जो है वो जली, या अगर वो पोटली की बात बोलता तो शायद जगधर बोल देता कि तुम्हारी पोटली जो है वो भैरव के पास में है। तो ये सारी बात जो है वो सूरदास जगधर को नहीं बताता है। सूरदास एक अंधा भिखारी था, वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़कर रखना सुहाता नहीं है, मतलब भिखारी मांगो जितना है खाओ, लेकिन धन एक भिखारी इतना धन जोड़ के रखे ये अच्छी। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सकपका गया। वह जगधर की इस बारे में बताना नहीं चाहता था।
तो वो नहीं बताना चाहता था कि उसके पास इतना पैसा है। लेकिन जगदर ने जब पैसों के बारे में पूछा तो वो सकपका गया, अरे उसको कैसे पता इतना पैसा है, क्योंकि वो किसी को उसने आज तक बताया नहीं था और ना ही आगे बताना चाहता था। जगदर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपया अब भैरव के पास है तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। जब उसने कहा कि नहीं वो तुम्हारे झोपड़ी से रुपए निकले हैं और वो जो है भैरव के पास है, तो सूरदास से साफ मना कर दिया कि वो पैसे मेरे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ये बता देता कि मेरे पैसे हैं तो सारी दुनिया में ये बात पता चल जाती, और एक भिखारी के पास इतने सारे रुपए होना मतलब कि उसने कुछ गलत काम किया है, लोग उस पर हंसते, तरह तरह की बात बनाते, इसलिए उसने इस बात को मना कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा, अतः वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। मगर लोगों को पता चल गया कि इसके पास इतना पैसा था तो सभी हंसेंगे, तरह तरह की बात बताएंगे, इसीलिए उसकी जो आर्थिक हानि हुई थी झोपड़ी जलने पर, वो इस बात को गुप्त रखना। उसको ये पता चल गया कि उसके पैसे नहीं जले हैं, वो भैरव के पास है, लेकिन तब भी जो है वो उसे अपना कहने से मना कर देता है, साफ कह देता है कि वो मेरे पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में जो है लज्जित नहीं होना चाहता था। अब है हमारे पास प्रश्न 6। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग से में राख के ढेर को दोनों हाथों में उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब सूरदास जो है वो अपनी झोपड़ी की राख में गया था, वहां अपनी अभिलाषाओं की राख को खोज रहा था। तभी उसका बेटा मिठुआ अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तभी वहां पे हो जाता है, बच्चा एक हार जाता है तो वो रोने लगता है। तो तभी वहां पे सभी बच्चे उस बच्चे को समझाते हैं खेल में कोई हारता थोड़ी ना है, और हारने वालों को कोई कभी साथ नहीं खिलाता। ये बात सूरदास को बहुत प्रभावित करती है। वो जीवन को एक खेल समझता है और अपनी इस हानि को जो है वो भूल जाता है, एक हार मानता है और फिर से नया खेल खेलने, यानी कि फिर से अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए उठ खड़ा होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है। उसके मन की परेशानी, दुख, ग्लानि और नैराश्य के भाव ने उसे नहला दिया था। मतलब सभी दुख, तकलीफ, जितने भाव, जितने नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो सभी उसके अंदर आ चुकी थी। अचानक घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते नहीं हैं। मिठुआ हारा था तो वो रोने लगा, तो उसने ऐसा बोला। इन कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन किया। ये बात जैसे ही उसने सुना, उसके अंदर की जो दशा चल रही थी उसमें एकदम से एक बैक चेंजेस आए। क्या हुआ? दुखी और निराश सूरदास जैसे जी उठा। उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए। मतलब हार और जीत लगी रहती है। अगर कोई चोट लग जाए, कोई धक्का लग जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम निराश होकर चोट खा के बैठ गए, नहीं। अगर हमें चोट लगी है तो फिर से चलिए भाई, हम चलेंगे तभी तो गिरेंगे, तभी तो चोट लगेगी। बल्कि जीवन संघर्षों का डट के सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये जीवन है, यहाँ दुख सुख तो बने रहते हैं। अगर उसको हमने हार मान लिया, चुपचाप बैठ गए, तो फिर हमारे लिए जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। घीसू के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है। मतलब बच्चे भी अगर खेल में हार जाओ तो रोना अच्छा नहीं मानते हैं। बस जैसे वह जाग उठा और राग के बीच रोता बिलखता सूरदास उस खड़ा हुआ, अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्भ की तरंग में जैसे उसने प्राण फूंक दिए। तो उस राग की ढेर पे जहां सूरदास इतना बैठा रो रहा था, बिलख रहा था, इन वचनों को उसने तुरंत ही आत्मसात किया और उठ खड़ा हुआ नई उमंग के साथ कि नहीं, मैं अब फिर से कोशिश करूंगा। और वह राग की ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा, परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपनी हार में भी जीत को बदल दिया। मतलब उस व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति की मनोदशा थी कि वो हार गया, अर्थात उसका सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसने अपने मन से नहीं हार मानी। मतलब क्या है कि वो कहते हैं, कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो सब कुछ हार गया लेकिन उसने अपने
मन को नहीं हारने दिया, तो फिर से उसको अपनी जीत को फिर से लेने के लिए वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न 7 क्या है? तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। मतलब अगर हमारी 100 बार झोपड़ी जलेगी तो हम 100 बार बनाएंगे। इस कथन में सूरदास का चरित्र किस तरह निकल कर आता है, हमें ये बताना है। तो क्या दिया? इस कथन को ध्यान में समझने पर हमें सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित जो बातें होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो सामने आती हैं। पहला क्या है? दृढ़ निश्चयी। वो क्या है? ऐसा व्यक्ति है अगर कोई चीज ठान ले तो वो अवश्य करता है। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपए के जल जाने की बात से उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। मतलब उसको था, दुख थी, तकलीफ थी, लेकिन बच्चों की बात उसने जैसे ही सुनी, अपने सारे दुख को त्याग कर अपने अंदर नई उमंग भरी और फिर से दृढ़ निश्चय होकर अपनी झोपड़ी फिर से बनाने और उस रुपए जो उसके खो गए थे उन्हें फिर से पा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर उसका दूसरी जो विशेषता है, परिश्रमी। भाई परिश्रमी ना होता तो भाई अंधा होते हुए इतने पैसों की कमाई कैसे कर लेता? वो परिश्रमी व्यक्ति था। क्या है? वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेशा मिठवा को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा करेगा। मतलब वो भाग्य के भरोसे बैठने वाला है। अरे जल गया, क्या होगा, कैसे आगे, तो उसने भाग्य के भरोसे नहीं बैठा। तो उसने यही चीज खुद भी सीखी और अपने बेटे को भी सिखाई कि परिश्रम बने रहो। चाहे एक बार हमारी झोपड़ी जल गई तो क्या हुआ, हम फिर से बनाएंगे, फिर कोई जला देगा, हम फिर से बनाएंगे। परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। उसकी बात तीसरी उसकी जो विशेषता आती है वो है बहादुर। क्या है? सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों का सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी ये युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती, जीवन रूपी युद्ध में एक के मैदान में भी देखी जाती है। इसमें सूरदास बहुत बहादुर व्यक्ति था। तो यहाँ लेखक ने ये चीज बताई है कि जो बहादुर व्यक्ति होता है जरूरी नहीं कि युद्ध करे। ये जीवन रूपी जो युद्ध है, जो हर व्यक्ति जीता है, उसमें भी ऐसी कठिनाइयां आती हैं कि पल पल युद्ध करना है। तो यहाँ पर यही इसी युद्ध हमें दिखाता है। सूरदास हर पल अपंग व्यक्ति था, लेकिन तब भी अपने जीवन का संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहता है, हर पल युद्ध करता है। और अगर वो हार भी जाता है तो फिर से अपने दिल में वही उमंग वापस लाकर फिर से नए युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। जो है वो क्या पूछा है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि एक उपन्यास का पार्ट है, मतलब उसका एक पार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? ईदगाह, रहस्य कथा, रंगभूमि या निर्मला? तो ये जो उपन्यास है ये कौन सा है? रंगभूमि। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सुभागी किसकी पत्नी थी? जो सुभागी आई थी वो पत्नी किसकी थी? सूरदास की, भैरव की, जगधर की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुभागी पत्नी थी भैरव की। भैरव को बहुत मारता था, तो याद है ना, तो तभी से वो भाग के वो कहाँ आई थी? सूरदास के पास में आई थी भैरव से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? किसने सूरदास की झोपड़ी को जलाया था? भैरव ने, सुभागी ने, जगधर ने या उपरोक्त सभी ने? तो उसकी झोपड़ी जलाई किसने थी? भैरव ने जलाई थी, क्योंकि भैरव उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे बदला लेने के लिए सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? पाठ में झोपड़ी की आग को कैसे बताया? जैसे किसकी आग नहीं बुझती उसी प्रकार झोपड़ी की आग भी नहीं बुझ रही थी। किसको बताया? प्रेम की आग के समान, विरह की आग के समान, ईर्ष्या की आग के समान या विजय की आग के समान? तो उसको किसकी आग के समान बताया गया है? ईर्ष्या की आग के समान बताया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? क्या जल गया था जिससे उसको बहुत तकलीफ थी? झोपड़ी के जल जाने का, बर्तनों के जल जाने का, पोटली के जल जाने का, या उपरोक्त सभी? तो सूरदास को सबसे ज्यादा दुख था उसकी पोटली का जल जाने का, जिसमें 500 रुपए से कहीं ज्यादा के पैसे थे जो उसने इकट्ठा करके रखे हुए थे। उसे लगा था कि झोपड़ी के साथ वो पोटली भी जल गई। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी? अब उसने जो वो पैसे 500 रुपए के ऊपर जमा कर लिए थे, उससे वो क्या करना चाहता था, उसकी क्या इच्छाएं थी? पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था। तो क्या उसके जो पूर्वज रहे उनके पिंडदान को करना चाहता था, अपने बेटे की शादी करना चाहता था, और गांव के लिए कुआं भी बनवाना चाहता था। तो ये तीनों ही वो काम ये करना चाहता था, उसकी 3 अभिलाषा है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, इसके 3 ऑप्शन हो सकते थे, हम तीनों लेकर आए। अब अगर आपसे पूछा जाए मिठुआ की क्या अभिलाषा थी, इसमें खाली एक ऑप्शन रखा, जैसे मान लीजिए गांव में कुआं बनवाना चाहता था, ये ऑप्शन क्वेश्चन में रखा जाए और बाकी ऑप्शंस को बदल दिया जाए, तो आपको पता रहेगा ये कि उसकी 3 अभिलाषाएं ये थी, तो ये वाला सही है, हम इसमें टिक मार्क करेंगे। तो सही क्या है? उपरोक्त तीनों ही उसकी ये अभिलाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? मिठुआ और सूरदास क्या थे? भाई भाई का रिश्ता था, बाप बेटे का रिश्ता था, नाना और नाती का था, दादा और पोते का था। तो उनके बीच रिश्ता क्या था? बाप बेटे का। वो बाप बेटे थे, बाप था सूरदास और बेटा कौन था? मिठुआ। क्वेश्चन नंबर 8, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था? भैरव को सूरदास के प्रति किसने उकसाया था? मोहल्ले वालों ने, जगधर ने, मिठुआ ने, या सुभागी ने? तो ये उकसाने का काम किया था जगधर ने, क्योंकि जगधर ने ही उसको उकसाया और भैरव के अंदर की जो गुस्सा थी वो बढ़ती गई। इसी के एवज में उसने क्या किया था? सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 9 में है, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? किसने चुराई थी उसकी पोटली? भैरव ने, जगधर ने, नायक राम ने, या मिठुआ ने? उसकी पोटली चुराई थी भैरव ने। जब भैरव झोपड़ी में आग लगाने के लिए आया था ना, तो उसने वो पोटली देख ली थी, तो इतने सारे पैसे देख के तो उसने पोटली अपने पास रख ली और झोपड़ी में आग लगा दी थी। तो इसके सूरदास तो समझ रहा था कि उसकी पोटली जल गई है, लेकिन वो पहले ही चुरा ली गई थी भैरव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? क्या कारण था कि उसने आग लगाई? सूरदास से बदला लेने के लिए, उसकी पोटली चुराने के लिए, सूरदास को नीचा दिखाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था? वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। हुआ क्या था भाई, वो सुभागी को मारता था, तो सुभागी जो है भैरव से बचने के लिए वो सूरदास के पास में आ गई, तो उसने बचा लिया। अब जब भी बचा लिया तो पूरे गांव वाले जो हैं वो तरह तरह की बातें करने लगे, तो उसको जो है ना बहुत बुरा लगा। तो अब उसको लगा कि मेरी बदनामी पूरे गांव में हो रही है सूरदास के कारण, तो उसने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या है? डैश से ज्यादा दीर्घायु और कोई वस्तु नहीं होती। क्या चीज सबसे सबसे ज्यादा आयु की होती है? उससे ज्यादा कोई चीज लंबी नहीं होती। क्रोध, दुख, आशा या सुख? तो क्या बताया गया है पाठ में? आशा। आशा से ज्यादा दीर्घ आयु वस्तु कोई भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या दिया है? सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? वो जो पोटली भैरव द्वारा चुरा ली गई थी उसमें पैसे कितने थे? 1000 रुपए, 500 रुपए से ऊपर, 100 रुपए, या 500 रुपए? तो कितने थे उसमें 500 रुपए से कहीं ज्यादा पैसे थे उस पोटली के अंदर, 500 रुपए से कहीं ज्यादा थे। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या है? सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? उसने किस तरीके से पैसों को जमा किया था? क्या करके किया था? मेहनत करके, भीख मांगकर, खेती करके, या उपरोक्त सभी? तो जैसे हमको पता है कि सूरदास क्या था? एक अंधा भिखारी था, तो जाहिर सी बात है कि वो भीख मांग कर ही पैसों को एकत्र कर रहा था। तो सही क्या है? वो भीख मांग कर पैसे को एकत्र किया था उसने, इतने 500 रुपए से ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 14
14 में क्या है, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे। जगधर की छाती पर सांप क्यों, क्या कारण था कि लौट रहे थे? क्योंकि उसने सूरदास की स्थिति नहीं देखी जा रही थी, वो सूरदास बहुत तकलीफ में था, उसकी झोपड़ी जल गई थी इसलिए। क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। ये तकलीफ थी कि जो उसने पोटली चुराई थी वो सारे पैसे उसने अपने पास रख लिए थे, जगधर को कुछ नहीं दिया था। क्योंकि भैरव ने सूरदास की पोटली चुराई थी, क्योंकि उसने पोटली चुराई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जगधर के कलेजे पे सांप लौटने का मेन कारण था क्योंकि भैरव ने सारे पैसे अपने पास रख लिए थे। वो चाहता था कि भाई हम दोनों ने, भाई मैं जानता हूं कि भैरव ने चुराए हैं, तो अब वो उसको मुझे भी शेयर देना चाहिए था। तो इस वजह से उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि सारा पैसा जो है वो भैरव ने रख लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना डैश है। पाठ के अनुसार, पाठ में अगर हम देखें तो एक अंधा भिखारी है, वो दरिद्र होगा, भाई भिखारी है तो दरिद्र, ये हमारे दिमाग में सेट होता है। लेकिन अगर उसके पास बहुत सारा पैसा निकल आए जो, तो लज्जा की बात होती है। क्यों? तब सब ये करते हैं कि इसने जरूर कहीं चोरी करी होगी, किसी की पॉकेट मारी होगी, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, लज्जा का कारण बन जाता है। और लज्जा का कारण क्या बनता है, घर, धन, बर्तन या इज्जत, वो बनता है धन। जब बहुत अधिक धन किसी भिखारी के पास में निकल आए तो ये बन जाता है लज्जा का कारण। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या है, सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था। यानी कि जो भाई जगधर जो आया उसके पास सहानुभूति दिखाने, लेकिन सूरदास ने अपनी ये जो उसकी आर्थिक हानि हुई थी, मतलब उसकी पोटली जल गई थी, ये बात उसने जगधर को नहीं बताई। तो वो क्यों नहीं बताता है, क्या कारण होता है? क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि उसके पास ऐसी कोई पोटली थी। क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था, वो जगधर को सिर्फ नहीं बताना चाहता था। क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है, वो इसलिए नहीं बताना चाहता था कि एक गरीब के पास इतने पैसे होना यानी कि लज्जा की बात है। क्योंकि सब उस पर उंगली उठाने लगते, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही कारण था क्यों नहीं उसने अपनी आर्थिक हानि बताई, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात होती, इसलिए उसने अपनी आर्थिक हानि की बात सभी से, जगधर से क्या, सभी से छिपा ली थी। क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या है, सुभागी कहां छुपकर बैठी थी। जब वो सबकी बात सुन रही थी तो कहां छुपकर बैठी हुई थी, घर के पीछे सूरदास के घर, अपने घर में, या अमरूद के बाग में। तो उसने कहां पर बैठी थी छुपकर, अमरूद के बाग में बैठी हुई थी वो। क्वेश्चन नंबर है 18, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया। जब उसने छुपकर सारी बातें सुन ली जगधर और भैरव को, तो तब उसको पता चलता है कि सूरदास का इतना पैसा जो है वो भैरव चुरा लाया है। अब भैरव जो है, सूरदास है, उसने सुभागी की बड़ी मदद करी थी। अब वो जान जाती है कि इतना पैसा सूरदास का है, तो वो अपने आप से वादा करती है कि मैं उसके पैसे वापस करूंगी। तो ये वादा वो अपने आप से क्यों करती है, क्या कारण होता है? क्योंकि उसे ऐसे लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई थी, अर्थात उसके ऊपर जो विपत्ति आई, अर्थात उसके पैसे चोरी हो गए, उसकी झोपड़ी जला दी गई, तो ये जो सारी विपत्ति आई ये सुभागी के कारण आई, उसको ऐसा लग रहा था। क्योंकि उससे सूरदास की दशा देखी नहीं गई, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सूरदास इतना तकलीफ में है, इसलिए उसने ये वादा किया। क्योंकि पैसे उसके पति भैरव द्वारा चुराए गए थे, उसने इसलिए वादा किया क्योंकि वो भैरव से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी कि उसको मारता था, इसलिए उसने बोला कि हम वापस लेकर आएंगे, या उपरोक्त सभी। तो सही कारण क्या था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि सूरदास के ऊपर जो विपत्ति आई है वो सुभागी के कारण ही आई है, इसलिए उसने वो सारे पैसे वापस करने का अपने आप से वादा किया। क्वेश्चन नंबर है 19, सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को वह क्या मान लेता है। भाई वो बहुत दुखी था, झोपड़ी की राख पे बैठा हुआ था, उसके इतने पैसे चले गए तो दुखी था। तो उसी समय मिठुआ और उसके मित्र खेल रहे होते, तो उनकी बात सुनकर वो जीवन को क्या समझ, मतलब एक अपनी लाइफ को क्या समझने लगता है,
खेल, युद्ध, अतीत या परिश्रम। तो वो कैसे कैसे समझता है? खेल, क्योंकि वो दोनों सब खेल रहे होते हैं, सब घीसू मिठुआ सब खेल रहे होते हैं। तो क्या होता है, मिठुआ खेल में किसी बात पे रोने लगता है, तो घीसू बुलाता है कि भाई खेल में ऐसे जरा जरा बात पे रोते नहीं, कभी जीत है तो कभी हार है, खेलोगे तो ये सभी कुछ लगेगा। तो इसी बात से वो जीवन को क्या समझने लगता है? खेल में, यानी कि जीवन में हमें रोना नहीं चाहिए। जैसे उसने घीसू ने बोला कि खेल में रोना नहीं चाहिए, तो उसने सूरदास ने क्या हुआ? जीवन को खेल समझ लिया। क्वेश्चन नंबर है 20 में सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? क्या किस प्रकार उसके मन में, जो अभी तक इतना निराश हो चुका था, तो क्या हुआ कि एकदम से वो जो है आशातीत हो गया? खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर कि तुम खेल में रोते हो, उसने ये बात सुनी, तब उसके जो है आशा आ गई उसके मन में। उसके अंतर्मन में से उसकी दैन स्थिति को देखते हुए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उसके मन में आशा फूटी कि इतना पैसा चला गया, मैं फिर से उसको कोशिश करके कमा लूंगा, तो ये कब कैसे हुआ? वो खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर कि तुम खेल में रोते हो, ये बात सुनकर सूरदास के मन में आशा जगी। क्वेश्चन नंबर है 21 में क्या है? तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र किस प्रकार का है? तो भाई मिठुआ आता है तो जल गई है, तो बोलता है कि एक बार जलेगी तो क्या हुआ, हम फिर से बना लेंगे, 100 बार जलेगी तो हम 100 बार बना लेंगे झोपड़ी को। तो इस कथन के माध्यम से जो है सूरदास के चरित्र के बारे में हमें क्या पता चलता है? हार ना मानने की प्रवृत्ति, आलस्य, अहंकारी या निराशावादी। तो ये पता चलता है कि इसके अंदर हार ना मानने की प्रवृत्ति है। भाई मुश्किल जीवन में आती रहेंगी, मगर हमें हारना नहीं है, हमें उससे लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, ये बात सामने आती है। क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या है? भैरव कौन था? भैरव कौन था? एक अंधा भिखारी था, एक किसान था, एक सामान्य निवासी जो बहुत धनी था। एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी। तो यहां भैरव के बारे में सोच बोला जा रहा था। तो भैरव कौन था? एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी, मतलब वो निगेटिव थिंकिंग रखता था, एक नॉर्मल सिटीजन मगर विद निगेटिव थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? जगधर कैसा व्यक्ति था? जगधर जो था दूसरा कैरेक्टर, वो कैसा व्यक्ति था? सामान्य व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, निर्धनी व्यक्ति था या लालची व्यक्ति था? तो कैसा था वो व्यक्ति? लालची। क्यों? क्योंकि जब उसे पता चलता है कि सूरदास का इतना पैसा भैरव के पास है, तो वो भैरव का साथ छोड़कर सूरदास के पास आ जाता है। सूरदास को भड़काने की कोशिश करता है, उसको बताता भी है कि तुम्हारी वो पोटली जो है वो भैरव के पास है, मगर सूरदास मना कर देता है कि मेरी ऐसी कोई पोटली नहीं थी। तो वो क्या था? वो लालची था, वो उस पैसों में से कुछ पार्ट को चाहता था, क्योंकि जब उसने भैरव से मांगा था तो भैरव ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही लालची व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण है? अब इसमें सूरदास के गुण के बारे में बताना है। वो बहुत तेज दौड़ता था, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, मतलब वो बहुत ही जो चीज सोच लेता था उसे करना ही करना होता था। डरपोक था, चोर था। तो क्या था वो सूरदास? एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, यानी कि जिस चीज का संकल्प कर लेता था उसे जरूर से जरूर पूर्ण करता था। अब है क्वेश्चन नंबर 25। भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई? क्यों लगाई थी उसने? धोखे के कारण, मित्रता के कारण, खेल में हारने के कारण या ईर्ष्या के कारण? तो यहां पे क्या था? ईर्ष्या के कारण उसने भैरव ने सूरदास के घर में आग लगाई थी। क्वेश्चन नंबर है 26 क्या है? सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है? तो ये किस विधा में, साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? हमको ये पता है कि ये क्या है? एक उपन्यास है। तो क्या है? निम्न है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है, एकाकी है। तो ये क्या है? एक उपन्यास है। उपन्यास की विधा में ये लिखा गया और उसी का एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है? सूरदास की झोपड़ी में रचनाकार कौन है? इसके जो रचनाकार हैं, यानी कि ये जो उपन्यास है, जो कहानी उपन्यास का एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसको लिखा किसने है? संजीव,
निर्मल वर्मा, प्रेमचंद या हरिशंकर परसाई? तो ये किसने लिखा है? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये एक उपन्यास है जिसका एक अंश सूरदास की झोपड़ी के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर है 28। सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है? इसमें जो पाठ हमने पढ़ा इसमें सूरदास कौन है? कवि हैं, कृष्ण भक्त हैं, अंधा भिखारी है, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास क्या है? एक अंधा भिखारी है। जैसे सूरदास तो कवि भी हैं भाई, एक कृष्ण भक्त भी हैं, लेकिन वो अलग है, ये दूसरा है। ये कौन है? ये एक अंधा भिखारी है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? निद्रा अवस्था में, निद्रा अवस्था होती है ना, में भी डैश जागती रहती। तो पाठ में दिया हुआ है निद्रा अवस्था में क्या जागती रहती? आत्मा, उपचेतना, पीड़ा या आंख? तो निद्रा अवस्था में क्या जागती है? उपचेतना। उपचेतना क्या होता है? नींद में भी जागते रहने का एहसास होता है। थोड़ा नींद में भी, हम पूरी तरीके से डीप स्लीप में नहीं जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? जब उसकी झोपड़ी जल गई तो उसके अपनी दशा कैसी थी? आश्चर्यजनक, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। नैराश्यपूर्ण यानी कि बहुत निराशा में था वो। आशापूर्ण यानी कि उसको लग रहा था ठीक हो जाएगा सब कुछ, या इनमें से कोई नहीं? तो सही क्या है? वो नैराश्यपूर्ण स्थिति में था, उसको बहुत निराशा हो रही थी उस समय। अब है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। छाती पे सांप लौटने का मुहावरे का मतलब क्या होता है? खुश होना, सांप से डरना, ईर्ष्या करना या प्रशंसा करना? तो सांप लौटने का तात्पर्य होता है ईर्ष्या करना। ये मुहावरा पाठ में लिया गया है ना, तो इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या करना। किसी से हम बहुत ज्यादा जेलस होते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? का जो है छाती पर सांप लौट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 में सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था? यानी कि सॉरी, जब उसे एहसास हो जाता है, आशा की किरण उसके अंदर आ जाती है, तो वो जो राख होती है उसको दोनों हाथों से ऐसे करके उड़ाने लगता है। तो ये जो दिया गया है इसका क्या कारण था? क्यों ऐसा कर रहा था? वो झोपड़ी की राख को साफ करना चाहता था, इसलिए राख से खेलना चाहता था, वो राख में खेल रहा था, या जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था? मतलब वो जीवन का जो वास्तविक चीज है वो समझ गया था, तो उसके अंदर जितना दुख था वो सब समाप्त हो गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? जीवन मर्म समझने के कारण उसके अंदर का सारा दुख समाप्त हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? किसने ये कथन बोला है? भैरव ने, जगधर ने, सुभागी ने या नायक राम ने? तो पाठ में ये जो कथन है किसने बोला है? नायक राम ने ये कथन बोला था कि अगर हमने चूल्हा ठंडा कर लिया हो जाए तो दुश्मन होते तो उनके कलेजे को ठंडक कैसे पड़ती। क्वेश्चन नंबर है 34 में क्या है? तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही? ये बात जो बोली गई ये किसने किससे कही थी? घीसू ने मिठुआ से, मिठुआ ने सूरदास से, सूरदास ने जगधर से या सुभागी ने भैरव से? तो ये बोली किसने? घीसू ने मिठुआ से बोली थी ये बात। ये देखिए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसने कहा था? यह बात किसने बोली थी? भैरव ने, सूरदास ने, जगधर ने या नायक राम ने? तो ये बात किसने बोली थी? जगधर ने ये बात बोली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? भैरव की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? वो कर्मठ था, संघर्षशील था, ईर्ष्यालु था या इनमें से कुछ नहीं? तो पाठ के अनुसार अगर हम देखें तो वो बहुत ही ईर्ष्यालु था, वो सूरदास से बहुत ईर्ष्या करता था। तो सही क्या है? ईर्ष्यालु था।
क्वेश्चन नंबर है 37 में क्या है, जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ, उसके मन में वो ईर्ष्या का भाव उत्पन्न क्यों हो रहा था। लालच, धन के लालच के कारण, इज्जत के कारण, खुद को अच्छा बताने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जगधर के मन में ईर्ष्या का कारण क्या था कि वो धन के लालच के कारण, यानी कि वो धन पाना चाहता था, जो सूरदास का पोटली जो भैरव ने चुराई थी वो उसको पाना चाहता था। तो ये ईर्ष्या का भाव उस धन के लालच के कारण आया था। क्वेश्चन नंबर है 38 में क्या है, रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वालाएं भड़क उठी थी। वो समय क्या था, पाठ के अनुसार वो समय क्या था, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 12 बजे। तो अकस्मात वो जो ज्वालाएं भड़की थी उसका वो टाइम था 2 बजे का। 2 बजे रात में एकदम से उसकी झोपड़ी जलने लगी थी। क्वेश्चन नंबर है 39 में क्या दिया गया है, चोरी किसके घर हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था। तो क्या हुआ था, ये जब ये घटना घटी आग लगने की, तो उसी समय सब लोग आपस में बात करने लगे। तो एक व्यक्ति ने बोला था कि मेरे घर में भी चोरी हुई थी और उस समय सब कुछ स्वाहा हो गया था, जैसे आग लगने से सूरदास का सब कुछ स्वाहा हो गया। तो वो चोरी किसके यहाँ हुई थी, नायक राम के यहाँ, सूरदास के यहाँ, ठाकुरदीन के यहाँ, या जगधर के यहाँ। तो वो चोरी का जो वक्तव्य सुना रहा था या जिसके यहाँ चोरी हुई थी वो कौन था, ठाकुर दीन, उसके घर ही चोरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, जगधर जब भैरव से मिलने पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था। जब जगधर सूरदास की झोपड़ी आग लगने के बाद तो वो भैरव से मिल, क्योंकि उसको डाउट था कि ये भैरव ने काम किया, तो वो भैरव से मिलने पहुंचता है। तो भैरव उस समय क्या कर रहा था, गाय को चारा लगा रहा था, हुक्का पी रहा था, लेटा हुआ था, खेत की गुड़ाई कर रहा था। तो उस समय वो क्या कर रहा था, हुक्का पी रहा था, आराम से बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, भैरव किस चीज का हुक्का पी रहा था। क्या चीज था जिस चीज का वो हुक्का पी रहा था, आम का हुक्का था, नारियल का हुक्का था, नीम का हुक्का था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ में जैसे दिया हुआ है कि वो क्या कर रहा था, बैठा नीम का हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर है 42 में क्या है, उपचेतना का क्या तात्पर्य। उपचेतना की बात हुई थी ना, निंद्रा में भी उपचेतना जागृत रहती है। तो वो उपचेतना का क्या मतलब है, हमेशा जागते रहने वाले को होता है, नींद से जागते रहने का एहसास होता है, नींद से उठने का एहसास होता है, या बहुत नींद आने का एहसास होता है। तो उपचेतना का तात्पर्य होता है नींद में भी जागते रहने का एहसास। हम सो तो रहे हैं, लेटे भी तो हुए, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो गतिशील रहता है और आसपास हो रही घटनाएं हमारे कान में जाती रहती हैं और हम सब कुछ सुनते रहते हैं, सोते भी रहते हैं और जागते भी रहते हैं, ये दोनों काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 में क्या है, तस्कीन का क्या अर्थ है। तस्कीन शब्द का क्या मतलब होता है, तसल्ली, दिलासा, उपरोक्त दोनों, या किसी सामान को गलत तरीके से लाना। तो तस्कीन का तात्पर्य होता है तसल्ली, दिलासा। किसी को तसल्ली देना, कुछ गम हो जाता है ना तो हम सांत्वना देते हैं ना, हम उसको थोड़ा सा बताते हैं नहीं सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो यहाँ पर तस्कीन का तात्पर्य होता है तसल्ली या दिलासा देना, ये दोनों ही तात्पर्य होते हैं। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों में। तो यहाँ पे आपको इसके दोनों अर्थ पता है, अगर एक भी पूछा जाएगा तो आपको पता है कि इसका क्या अर्थ होना है। अब है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, भूबल का क्या अर्थ होता है। भूबल शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, जब वो राख में जाता है सूरदास, वो देख तो सकता नहीं है, तो वो अपने पैर जब जैसे ही झोपड़ी के पास रखता है राख में, तो उसे भूबल का एहसास होता है। तो वो भूबल का मतलब क्या है, पृथ्वी का बल यानी कि पृथ्वी की जो ताकत होती है उसका एहसास होता है, भुजाओं के बल का यानी कि किसी की भुजाओं के बल का एहसास होता है, ऊपर राख नीचे आग यानी कि ऊपर तो सब कुछ ठंडा हो चुका है मगर नीचे जो है कहीं ना कहीं आग धधक रही होती है, वो गर्माहट होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूबल का तात्पर्य होता है
ऊपर राख होती है, यानी कि ऊपर की तरफ सब कुछ ठंडा हो गया है और नीचे कहीं पर जो है गर्माहट होती है, हल्की सी आग धधक रही होती है। तो भूबल का तात्पर्य ऊपर आग और नीचे आग होता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, गुनाह बेलज्जत नहीं रहना से क्या तात्पर्य है। अब ये एक वाक्यांश टाइप का बोला गया है, इसे आप लोकोक्ति भी बोल सकते हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, गुनाह बेलज्जत नहीं रहना, तो क्या होगा इसका अर्थ देखते हैं, ढूंढते हैं। अंदर की बात जानना, बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना, इधर उधर डूबना उतराना, संकोच करना। तो अब यहाँ पे क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर इसका सही मतलब है बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। कहने का मतलब है कि सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने जो आग लगाई वो किसी कारण के नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर क्या था, गुनाह किया जा रहा था मगर उससे कुछ लाभ नहीं मिले, तो उसको लाभ मिला ये सोच के तो वो झोपड़ी में नहीं गया था, लेकिन तब भी उसको 500 रुपए से ऊपर की पोटली मिल जाती है। तो यहाँ उसने गुनाह किया और गुनाह तो कर ही रहा था, लेकिन उस गुनाह का उसको लाभ भी मिल गया था। तो यहाँ पर ये बात इसीलिए बोली गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 46। पेट की थाह लेना, पेट की थाह लेना का मतलब क्या है, अंदर की बात जानना, भ्रमित करना, संकोच करना या ईर्ष्या करना। अब ये पेट कहाँ है, पेट ये हुआ हमारा अंदर की, पेट के अंदर की बात जाने, पेट की थाह ली जा रही है। तो कहने का क्या मतलब लिया जा रहा है, अंदर की कोई बात जानना। सही इसका क्या है, अंदर की कोई बात हमारे अंदर है, यानी कि कोई राज है, कोई चीज है जो अंदर छिपी हुई है और उसको जानने की बात कही जा रही है। देखिए पाठ में बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां आती हैं, अब उनके अर्थ जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं से भी कुछ पूछ लेते हैं। तो ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे तो ये शब्दार्थ में सब दिया हुआ है। शब्दार्थ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज़ की मीनिंग दी हुई है। तो ये जैसे क्वेश्चन है ये हमने उन्हीं में से बनाए हैं, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके लिए शब्दार्थ का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, विजय गर्व की तरंग से लेखक का क्या तात्पर्य। क्या उन्होंने बोला, विजय गर्व की तरंग से लेखक क्या कहना चाहते हैं। विजय की खुशी, किसी चीज का हमने जय करी है उसकी खुशी है, खुशी की उमंग है, यानी कि हम खुश हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हुए जा रहे हैं हम। उपरोक्त तो दोनों खुशी की तकलीफ में, तो विजय गर्व की तरंग से यहाँ तात्पर्य है उपरोक्त तो दोनों, यानी कि इसके दो अर्थ हैं और दोनों ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक है विजय की खुशी और दूसरा है खुशी की उमंग। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या है, मशक्कत से क्या तात्पर्य है। मशक्कत भी बोलते हैं, मशक्कत भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मेहनत, परिश्रम, उपरोक्त दोनों या मशक लेकर घूमने वाला व्यक्ति। एक होता है मशक्कक, मशक्कक बोलते हैं वो व्यक्ति जो मशक लेकर घूमता है। उसमें और मशक्कत में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है कुछ वर्ड्स का, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ क्या दे रहे हैं, मशक्कत का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, कठिन परिश्रम। ये सभी अगर कोई चीज़ पूछा जाता है तो इससे ये सभी किसका तात्पर्य है, मशक्कत का। तो यहाँ पर इन दोनों ही अर्थ हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों ही सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है, उदृष्टि से क्या मतलब है सॉरी, उदृष्टि का क्या मतलब होता है, निश्चित, निर्धारित, उपरोक्त दोनों या जिसके पास दृष्टि ना हो। तो उदृष्टि का तात्पर्य है निश्चित, निर्धारित, कोई चीज डिसाइडेड है कि ये चीज होगी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, निर्धारित है, ये निर्धारित समय पर ये चीज घटेगी, तो वो निर्धारित होना क्या कहलाता है, उदृष्टि। तो यहां पर दोनों ही मतलब है, निश्चित और निर्धारित, तो यहां पर क्या आएगा, उपरोक्त दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर है 50। ईमान बेचना से क्या तात्पर्य है। ईमान बेचना, व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण करना, किसी को कोई चीज भेंट करना, दिलासा दिलाना, निर्धारित समय पर कार्य करना। तो यहां पर ईमान बेचने का कारण है कि मतलब हम
तो सही हैं, हम अभी तक सही करते आ रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमें अपने गलत रास्ते, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता अपनाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जिन भी कारण से हम अपना ईमान बेच रहे हैं, यानी कि हम अपनी अच्छाई को अब छोड़ रहे हैं और गलत रास्ते पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण करना, वो अब किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण से हमें झूठ या गलत आचरण करना पड़े। तो सही क्या है, ईमान बेचना, व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण करना। तो यहाँ पर ये सही हुआ। अब हमने इस पाठ के तो ये कहानी हमारी शुरू होती है सूरदास की झोपड़ी का जलना। सबसे पहले कहाँ से, उसकी झोपड़ी जलती है। पाठ में हमारे सबसे पहले हमने देखा कि झोपड़ी जल गई। क्या हुआ, सूरदास की झोपड़ी रात में 2 बजे अचानक धू धू करके जलने लगती है। देखते देखते मोहल्ले भर के लोग वहां जमा हो जाते हैं। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। सूरदास झोपड़ी में जाना चाहता है पर लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। बजरंगी और जगदर सूरदास से पूछते हैं कि कहीं उसने चूल्हे को यूं ही जलता तो नहीं छोड़ दिया था जिसके कारण यह आग लग गई। जगदर के पूछने पर नायकराम जवाब देता है कि यदि चूल्हे को ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसा ठंडा होता। तो अब यहाँ पर क्या था, ये पाठ जो हमारा शुरू होता है कि रात में 2 बजे अचानक सूरदास की झोपड़ी करके आग जल लग जाती है उसमें। तो सभी लोग आते हैं, कुछ लोग आग बुझा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ खड़े तमाशा देख रहे हैं। तो 2 लोग जो होते हैं वो कौन है, बजरंगी और जगदर। वो सूरदास से पूछते हैं कि कहीं तुमने ऐसा तो नहीं, तो रात में खाना बनाया था और चूल्हे को तुमने पूरी तरह बुझाया नहीं और उसकी आग ने जो झोपड़ी को पकड़ लिया। तो इसके उत्तर में तो भाई सूरदास तो परेशान होता है, वो कुछ नहीं कहता है, वो तो बस झोपड़ी के अंदर जाना चाहता होता है। तो नायक राम जो है, एक उसका और पड़ोसी होता है, वो बोलता है कि अगर उसे चूल्हे की आग ठंडी कर दी होती तो कुछ लोगों का कलेजा कैसे ठंडा होता। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ था कि जो लोग सूरदास से जलते थे वो जो है सूरदास की जलती हुई झोपड़ी देख के उनका कलेजा ठंडा हो, तो उससे क्या होता कि उसको बहुत प्रशंसा होती उन लोगों को जो देखते कि भाई झोपड़ी में आग लग गई है और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उसकी इस बात को सुनकर जगदर स्वयं पर संशय किए जाने का अनुभव, वो सोचता है कि शायद उसको ऐसा लग रहा हो कि मैंने लगाया। जगदर ये सोच रहा हो कि शायद मैंने लगाया, इसलिए उसको कुछ डाउट होने लगता है। तो साथ ही उसके द्वारा इस घृणित कार्य के प्रतिशोध लेने के लिए कहने पर ठाकुर दीन नायक राम को समझाते हुए कहता है कि भगवान स्वयं को दोषी को दंडित देगा। तो अब ये है कि नायक राम जो है वो बोलता है कि भाई हम प्रतिशोध लेंगे। तो ठाकुर दीन समझाता है कि नहीं, प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है, भगवान सबको देखते हैं, वो सब दंडित करेंगे। आग बहुत तेज थी पर शुक्र यह था कि सूरदास की झोपड़ी के आसपास वाली झोपड़ियां सुरक्षित रहीं। आग बुझने पर सभी अपने अपने घर चले गए। तो उसकी झोपड़ी को तो जान के जलाया गया था, तो बहुत तेज आग लगी थी, मगर आसपास की झोपड़ियां सुरक्षित रहीं, उनमें आग नहीं पकड़ा और जैसे आग बुझी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, रुपयों की पोटली की चिंता। जैसे कि हमने आपको पाठ में शुरू में बताया था कि उसकी रुपयों की पोटली भी एक रखी हुई थी, तो सूरदास को तो उसकी चिंता थी। तो क्या होता है भाई, पढ़ते हैं आगे। सबके चले जाने के बाद भी सूरदास वहीं बैठा बैठा सोचता रहा कि काश आज की रात वह झोपड़ी में सोता तो झोपड़ी में आग लगाने की किसी की हिम्मत ना होती और आग लगाए जाने पर वह अपनी उम्र भर की कमाई के रूप में जमा किए रुपयों की पोटली को बचा लेता। यानी उसने सोचा कि अगर मैं बाहर जाकर नहीं सोता तो कोई आग न लगाता, और अगर आग लग भी जाती तो मैं कम से कम घर से निकलने से पहले वो पोटली उठाकर लेकर भाग लेता वहां से। उसका मानना था कि उसी पोटली में उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार हो सकेगा। उस पोटली में उसने चांदी के 500 से अधिक रुपए रखे थे। उसने इन्हीं रुपयों के सहारे गया जाकर पितरों को पिंडदान देने की योजना बनाई थी। वह अपने पुत्र मिठुआ को ब्याहना भी चाहता था ताकि घर में बहू आ जाए और वह भोजन पकाने से भी छुटकारा मिल जाए। किंतु रुपये तो झोपड़ी के साथ ही जल गए और उसकी सारी इच्छाएं भी धरी की धरी रह गई। फिर भी सोच रहा था कि रुपए तो आग में पिघल गए होंगे पर चांदी तो अवश्य बची होगी। इसी विश्वास से गरम राख में उलट पुलट कर सूरदास चांदी खोजने लगता है, पर निराश ही हाथ लगती है और वह वहीं राख पर बैठकर रोने लगता है। अब क्या होता है, जो पोटली थी वो सब चले गए, सब अपने अपने घर चले गए, आग बुझ गई। वो वहीं बैठा बैठा जो है वो सोच रहा था कि क्यों मैं बाहर सोया, अंदर सोया होता तो शायद पोटली बच जाती। चलो जैसे तैसे। अब वो पोटली जो है उसमें उसे 500 रुपए और कुछ चांदी रखी हुई थी
और इसी से वो क्या करना चाहता था, अपने पितरों का दान गया जाके करना चाहता था, मैं अपने बेटे मिठुआ की शादी करना चाहता था, और साथ ही साथ गांव में एक कुआं भी बनवाना चाहता था। लेकिन उसकी सारी आशाएं धरी की धरी रह गईं, वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि नोट तो जल गए। अब वो सोच रहा है नोट तो जल गए मगर चांदी तो पिघल के वहीं गई होगी। तो वो यही सोचता हुआ क्या वो गर्म राख में चला जाता है, उलट पलट करता है कि शायद गर्म राख पिघल, चांदी पिघल गई होगी वो तो मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो निराश होकर वहीं बैठकर रोने लगता है। भैरव के षड्यंत्र का खुलासा। अब भैरव द्वारा जो है एक षड्यंत्र रचा गया था जिसके तहत सूरदास की झोपड़ी जल गई थी। अब क्या षड्यंत्र था देखिए। सुबह के समय सूरदास राख बटोर रहा था, तभी जगधर आकर उससे पूछता है कि कहीं वह उस पर शक तो नहीं कर रहा है। सूरदास के इंकार करने पर जगधर उसकी ओर से निश्चिंत होकर सीधे भैरव के पास जाता है क्योंकि उसी ने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। जगधर की पूछने पर भैरव उसे बता देता है कि आग उसी ने लगाई थी। भैरव रुपयों से भरी पोटली दिखाते हुए यह भी कहता है कि यह मेरी पत्नी को बहकाकर ले जाने का जुर्माना है। जगधर द्वारा पोटली के विषय में पूछने पर वह बताता है कि उसे यह पोटली उसकी झोपड़ी में मिली जिसमें 500 से अधिक रुपए हैं जिन्हें उसने राहगीरों से ठगकर जमा किए हैं। वह कहता है कि शायद उसे इन्हीं रुपयों पर अभिमान हो गया था, लेकिन अब वह इन रुपयों से बिरादरी को भोज करवाएगा। अब क्या है, सुबह होती है, सूरदास वहीं झोपड़ी के पास बैठा राख बटोर रहा होता है, निराश होता है भाई, उसको तो झोपड़ी से ज्यादा उसके पैसे जो जल गए थे, जीवन भर की कमाई थी, उसका अफसोस था। उसके पास जगधर आता है कि पूछता है कि कहीं तुमको तो शक नहीं है कि मैंने तुम्हारी झोपड़ी में आग लगाई। तो वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं शक है। तो सूरदास की तरह से निश्चिंत होकर वो कहाँ चला जाता है, जगधर भैरव के पास जाता है। क्यों? क्योंकि भैरव जो है वो उसी ने बोला था कि मैं सूरदास को एक दिन रुलाऊंगा। तो वो पूछता है क्या तुमने लगाई? तो जगधर भैरव बोल देता है हाँ मैंने आग लगाई थी। और जो रुपयों की जो पोटली होता है वो दिखाता है कि मेरे को ये पोटली उसके पास से मिली, उसके घर में थी, आग लगाने से पहले मैं उठा लाया और इसके अंदर 500 रुपए थे। इन्हीं रुपयों, ये जो पोटली है ना, ये मेरी बीबी को भगा ले जाने। भाई वो मारता पीटता था अपनी बीबी को, और वो बीबी जो है उसकी सुभागी वहां से भाग के सूरदास के यहाँ छिप गई थी और सूरदास ने भैरव को मारने से रोक दिया था अपनी बीबी को। तो इस बात का उसको बहुत खुंदस थी, इसीलिए उसने झोपड़ी में आग लगाई थी। तो अब वो कहता है कि ये मेरी बीबी को वो भगा के ले गया था, ये उसका जुर्माना है, और ये इससे सब लोगों से ठग ठग, भाई वो भिखारी होता है तो वही बोलता है कि भाई सूरदास ने जो है लोगों से ठग ठग के ये सारा पैसा इकट्ठा किया है, अब मैं इस पैसे से जो है पूरी बिरादरी को भोजन कराऊंगा, यानी कि एक तरह से पार्टी दूंगा। जगधर का ईर्ष्या की आग में जलना। अब भैरव को इतने सारे पैसे मिल गए थे पोटली में, अब जगधर को ईर्ष्या हो रही थी भैरव से। क्या? जगधर को भैरव के हाथ लगे रुपयों की पोटली देखकर उससे ईर्ष्या होने लगी थी, इतने सारे पैसे उसे मिल गए थे। वह भैरव को सूरदास के रुपए लौटा देने की सलाह देता है, पर भैरव भला ऐसा क्यों करता? वह सूरदास पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए कहता है कि ऐसे दुष्चरित और ठग व्यक्ति के साथ कुछ भी करना पाप नहीं है। जगधर को चैन न था। अब क्या है, जगधर को ये लगता है कि इतना सारा पैसा उसको मिल गया, तो वो सीधे बोलता है कि भाई तुम सूरदास को लौटा दो। तो वो कहता है वो बहुत बड़ा ठग है, मैं उसको पैसे देने वाला नहीं, मना कर देता है। अब जब उसको मना कर देता है तो भाई जगधर को बहुत ईर्ष्या होती है, इसको इतना पैसा मिल रहा है तो किसी तरह चैन ही नहीं है। भैरव उसे पोटली का आधा हिस्सा दे देता तो वह चुप रह जाता, पर ऐसा ना हुआ। अब वो भी बोलता है कि भाई तुम आधा पैसा मुझे दे दो, आधा तुम रख लो, आधा तुम रख लो। तो मना कर देता है कि मैं भाई आधा आधा नहीं करूंगा, मैंने लिया है तो मैं ही लूंगा। तो अगर वो जगधर जो भैरव जो है जगधर को आधे पैसे दे देता तो वो चुपचाप जो है जगधर बैठ जाता, पर उसने दिया नहीं। वह सूरदास को भैरव की करतूत बताना चाहता था। उसके पास हुए वह भैरव से खुद की तुलना करता हुआ सोचता है कि तेल की मिठाई को घी कहकर बेच ईमान तो वह भी गंवाता है, पर उसे आज तक कुछ भी हासिल ना हुआ और भैरव पल भर में अमीर बन गया। अब उसे 2-3 और दुकानों का ठेका मिल जाएगा। अब वो ये सोचता है कि भैरव ने जो करतूत करी है मैं ये सूरदास को बता दूंगा। फिर भाई उसकी हलवाई की दुकान होती है, किसकी? जगधर की। तो वो सोचता है कि मैं भी आज तक तेल की मिठाई को घी की मिठाई कहकर बेचता आया, अपना ईमान बेचता रहा, गलत करता रहा, पर मुझे फायदा इतना नहीं हुआ, लेकिन भैरव को एकदम से इतना फायदा हो गया। तो ये चीज़ उसको बहुत ही खराब लग रही होती है। और अगर भाई उसको इतने सारे पैसे 500 मिल गए तो वो और 2-3 दुकानें खरीद लेगा और उसके बाद 2-3 दुकानें ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी उसके मन में चल रही थी, जगधर के मन में। भैरव की शरारत से सूरदास को अवगत कराना।
अब जगधर जो है वो भैरव ने जो काम किया है ये सूरदास को बता देता है। ठीक है, जगधर जाता है और भैरव ने उसकी झोपड़ी में आग लगाई है, उसके पैसे ले गया, ये सारी बात जाके वो कहाँ बताता है? सूरदास को। कैसे? सूरदास के पास पहुंचकर जगधर उसके रुपयों की पोटली भैरव के पास होने की बात कहता है, किंतु सूरदास अपनी हैरानी को छिपाते हुए कहता है कि वे रुपए मेरे नहीं किसी और के होंगे, मुझ भिखारी को भला 550 रुपए कहाँ से मिलेंगे। दरअसल सूरदास को दरिद्रता प्रिय नहीं थी, पर एक भिखारी के धन संग्रह करने का किस्सा जग जाहिर हो वह इसे अच्छा नहीं मानता था, इसी कारण वह रुपयों का पर दावा नहीं करता। जगधर द्वारा जोर दिए जाने पर भी वह उन रुपयों को अपना बताने से इनकार कर देता है। अब क्या है, जगधर सीधे सूरदास के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी झोपड़ी में आग जो है भैरव ने लगाई और तुम्हारे रुपयों की पोटली जो है वो उसके पास है। अब इस बात से वो सूरदास को हैरानी तो, लेकिन वो अपनी हैरानी को छिपाता है और मना कर देता है कि वो पोटली मेरी नहीं है। अब वो ऐसा क्यों करता है? पोटली तो उसी की थी। एक गरीब भिखारी के पास इतना सारा पैसा हो, अगर ये सबको पता चल जाए तो लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि भाई ये चोर है, इसने चोरी करके इकट्ठा किया हो, बहुत तरह तरह की बात कहते हैं। इसलिए वो चुपचाप उस पोटली के अपने होने की बात को इनकार कर देता है कि वो मेरी नहीं किसी और की होगी। सुभागी का फिर से भैरव के साथ रहने का निर्णय करना। अब सुभागी जो है वो भैरव की पत्नी थी, उसे बहुत मारता पीटता था, लेकिन सुभागी इन सब के बावजूद सब कुछ जानती है, उसके बाद फिर से वो भैरव के साथ रहने का निर्णय करती है। जबकि जब वो सूरदास के यहाँ आके छिपी थी, अपनी जान बचाई थी, तो उसने निश्चय कर लिया था कि अब मैं इस आदमी के घर वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा वो सुभागी जो है वो भैरव के साथ रहने का निश्चय करती है। ऐसा क्यों? सुभागी रात भर मंदिर के पास छिपी थी, उसे घटना की सच्चाई मालूम थी। वह यह सोचकर दुखी थी कि उसके कारण उसके पति ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास को दिलासा देने के लिए वह उसके पास पहुंचती है। वह भैरव के नीरस स्वभाव के कारण अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय कर चुकी होती है, लेकिन जगधर के यह कहने पर कि भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके रुपयों की पोटली भी अपने साथ ले गया है, जिसे वह अपनी आंखों से देख आया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जो भैरव है वो जगधर जो है वो सूरदास को सारी बात बता रहा होता है कि तो अब सुभागी ये सारी बातें सुन लेती है कि किस तरीके से जो है भैरव ने उसके घर में आग लगाई, उसकी पोटली लेकर आई। तो जब रात भर वो मंदिर पे छिपी थी, क्योंकि उसके घर से भाग के आई थी, वो मार रहा था तो भाग के आई थी, और ये क्या कहते हैं जगधर भैरव ये सोच रहा था कि वो सूरदास की झोपड़ी छुपाए, तो उसने आग लगा दी थी। तो अब उसने जब वहां से निकली थी, उसने सोचा था कि मैं इस आदमी के पास दोबारा नहीं आऊंगी, मैं अकेले जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन इसके पास आकर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। लेकिन जब वो सारी बातों को सुनती है कि किस तरीके से उसके कारण सूरदास की झोपड़ी जली, उसके पैसे चले गए, सब कुछ उसने जान लिया, समझ लिया, तो अब आगे क्या करती है वो? सुभागी सूरदास से पोटली के विषय में पूछती है। अब सुभागी वापस आती है और सूरदास से पूछती है क्या वो पोटली सच्ची तुम्हारी थी, जिस पर वह इंकार करता है, लेकिन वह उसके चेहरे से उसकी वेदना को पहचान लेती है। सुभागी अपना प्रण तोड़कर फिर से भैरव के घर रहने का मन बना लेती है। अब उसे सूरदास के रुपए दिलाए बिना चैन न था। वह जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चल पड़ती है। अब क्या है, वो फिर से, अब क्योंकि भैरव ने जाके सुभागी को भी बताया, पहले तो वो जब क्या कहते हैं जगधर और भैरव बात कर रहे थे तो उसने वो सारी बात सुनी होती है। फिर जब भैरव जगधर सूरदास के पास आता है सारी बात बताने के लिए, तो सूरदास इनकार कर देता है कि मेरी पोटली नहीं है। तो फिर वो कहाँ जाता है? सुभागी के पास जाता है, सुभागी को बताता है सारा। अब क्या है, सुभागी और जगधर फिर से आते हैं सूरदास के पास कि पूछते हैं वो पोटली तुम्हारी, तो वो फिर से इनकार कर देता है। लेकिन सुभागी उसके चेहरे के दर्द को देख के समझ जाती है कि वो पोटली उसी की है। अब उसने जो प्रण किया होता है कि वो अपने पति भैरव के पास जाके दोबारा नहीं रहेगी, वो अपने उस प्रण को तोड़ देती है और वापस जाके अपने पति के पास रहने का निश्चय करती है, इसलिए ताकि वो रुपयों की पोटली वापस सूरदास को दिला सके। इसलिए वो वापस चल देती है भैरव के साथ, जगधर के साथ भैरव के घर रहने के लिए। घीसू की बात से प्रेरित होना। अब घीसू कौन है? मिठुआ का दोस्त है। ये सब खेल रहे होते हैं, सूरदास बहुत डिप्रेस होता है, उससे किस तरीके से उसको प्रेरणा मिलती है। तो क्या है, सूरदास का मन घोर निराशा में डूबा था। एक और वह भैरव द्वारा रुपए चुराने की बात को अपने पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ रहा था, तो दूसरी ओर सुभागी के भविष्य को लेकर भी चिंतित था कि अब वह कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। इसी बीच मिठुआ रोता रोता चला आता है।
उसका मित्र घीसू अपने घर से उसे चिढ़ा रहा था कि वह खेल में रो रहा है। घीसू की इस बात को सुनकर सूरदास की उदासी, ग्लानि, क्षोभ सब कुछ गायब होने लगा। वह सोच रहा था कि जब बच्चे भी खेल में रोना अच्छा नहीं मानते तो फिर वह बड़ा होकर यह भूल क्यों रहा है। अब क्या है, सूरदास बहुत डिप्रेस था क्योंकि उसके घर जल गया, उसके पैसे चले गए। इसके साथ ही साथ वो सुभागी के लिए टेंशन में था कि सुभागी कहाँ रहेगी। सब कुछ टेंशन में ही था, अभी सब सोच ही रहा था। इतनी देर में उसका बेटा मिठुआ रोता रोता आता है। अब मिठुआ क्यों रो रहा था, कुछ खेल में खेलते खेलते लड़ाई हो गई तो वो रोने लगा। तो घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि भाई तुम क्यों खेल में रोते हो। ऐसे इस तरीके से घीसू उसका मित्र मिठुआ को बोल रहा होता है। तो सूरदास के अंदर जितने भी डिप्रेशन के भाव थे वो सभी कहीं गायब हो जाते। वो सोचता है कि जब खेल में बच्चे भी रोने को गलत मानते हैं तो मैं जीवन के इस उतार चढ़ाव से इतना दुखित होकर क्यों यहाँ रो रहा हूँ। तो वो तुरंत ही वो सारी चीज़ों को छोड़ देता है और उसके अंदर ये प्रेरणा मिलती है कि चलो जो कुछ चला गया मैं उसको दोबारा पालूंगा। तो वो सब कुछ जितना भी परेशान होता है वो सब चीज़ें भूल जाता है। झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा, अब क्या सूरदास की मनोदशा बहुत ही खराब थी। अब वो घीसू मिठुआ थे तो क्या होता है, झोपड़ी जलने के बाद सूरदास उसमें रखे अपने पैसों की पोटली ढूंढता है परंतु वह उसे राख में कहीं कुछ नहीं मिलता। तब वह निराश होकर वहीं राख पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसे घीसू की आवाज सुनाई देती है, खेल में रोते हो। घीसू की इस बात से सूरदास को जीवन का मर्म समझ में आता है कि जीवन एक खेल ही तो है। जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वे हार जीत की परवाह ना करके खेल के अंत तक मैदान में डटे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। फिर खेल में रोना कैसा, खेल तो हंसने और दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। घीसू के कथन को सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल जाती है। अब वह आशा और विश्वास से भरकर झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है और विजय भाव के साथ दोनों हाथों से राख के ढेर उड़ाने लगता है। अब क्या होता है भाई, उसकी मनोदशा खराब थी। घीसू मिठुआ की बात सुन के उसके अंदर फिर से विश्वास भर जाता है कि नहीं, मैं जीवन के खेल में इस तरीके से मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। और वो फिर से झोपड़ी बनाने का प्रण करता है और हाथों से राख को उड़ाने लगता है। जिस राख में बैठा वो रो रहा था उसी राख को वो दोबारा उड़ाने लगता है। अब क्या होता है, झोपड़ी के पुनर्निर्माण का प्रण वो लिखता है, फिर से बोलता है। तो क्या होता है, अगले ही क्षण सूरदास का मन आशाओं से भर गया। वह विजय श्री की खुशी के आवेग में आकर दोनों हाथों से राख उड़ाने लगता है। देखते देखते मोहल्ले भर के बच्चे वहां जमा हो जाते हैं और वे इस खेल का मजा लेने लगते हैं। कुछ समय बाद वह भूमि साफ हो जाती है। मिठुआ के पूछने पर कि अब वह कहाँ रहेगा, सूरदास कहता है कि वह नई झोपड़ी तैयार करेगा। लोगों द्वारा बार बार जलाए जाने के पश्चात भी झोपड़ी निर्माण का कार्य करता रहेगा। तो अब क्या होता है, उसकी मनोदशा ये हो गई थी कि अब वो फिर से करेगा, फिर से बनाएगा। तो वो बहुत आवेग में आके वो जितनी राख होती है उड़ाने लगता है। तो आसपास के बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी राख उड़ाने लगते हैं और देखते देखते वो पूरी जमीन साफ हो जाती है, सब साफ हो जाती है। तो अब मिठुआ जो रो रहा था वो ये सब चीज़ देख के वो अपने पापा से पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे। तो सूरदास बोलता है कि हम फिर से झोपड़ी बनाएंगे और अगर बार बार भी लोग जलाते रहेंगे तो हम बार बार इस झोपड़ी को बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म हुई। ये हमको ये प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में बहुत सी हार का सामना हम करते हैं, पर ये नहीं है कि हम थक हार के परेशान होकर बैठ जाएं। हमें फिर से कोशिश करनी है, फिर से आगे बढ़ना है और अपने लिए नए रास्ते बनाने हैं। तो चलिए इसी पाठ के कुछ प्रश्नों को और हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे। अब सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने सुभागी के कारण ही लगाई थी। सुभागी को जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो उसके मन में कैसे कैसे भाव उठ रहे थे ये आपको पूरा बताना है। तो क्या था, सुभागी जानती थी कि सूरदास की झोपड़ी उसी के पति भैरव ने जलाई है, फिर भी वह सूरदास को सांत्वना देने के लिए सवेरे उसके पास जाती है। उसे इसकी चिंता न थी कि भैरू ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया, क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसकी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। परंतु वह यह सोचकर चिंतित थी कि सूरदास पर आई विपदा के लिए वह और केवल वही उत्तरदायी है। तो किस तरीके से वो जानती थी कि उसके पति ने आग लगाई है, तब भी वो सांत्वना देने के लिए सुबह उसके पास पहुंचती है।
उसने चरित्रहीनता की, भाई सूरदास के साथ उसका चक्कर चल रहा है, ऐसी चरित्रहीनता का उसने जो है भैरव ने आरोप भी लगाया था। लेकिन वो सभी लोग जानते थे कि भैरव कैसा व्यक्ति है, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और वो इस चीज़ से भी परेशान थी कि ये जितना भी कुछ हुआ इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सुभागी ही जिम्मेदार है। वह जगधर को वहां खड़ा देखकर भयभीत भी थी कि कहीं वह उसे पकड़ ना लेगी। सुभागी ने भैरव के घर कभी ना जाने का निश्चय कर लिया। अब वह अकेले रहकर मजदूरी करके जीवन गुजारना चाहती थी। वह ना तो भैरव के लिए खाना बनाने के लिए तैयार थी और ना अपनी बूढ़ी सास की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी ही निभाना चाहती थी। वह सोचती थी कि जब उसके पति ने आज तक उसे खुश होकर धेले का सिंदूर तक नहीं दिया तो भला वह उसकी चिंता क्यों करे, उसके लिए क्यों मरे। इस प्रकार सुभागी भैरव और उसके घर को मन ही मन से त्याग चुकी थी। अब क्या है, उसने ये चीज का प्रण कर लिया था कि वो वापस जो है भैरव के घर नहीं जाएगी, मजदूरी करके अपना पेट पालेगी, अपना गुजारा करेगी। क्यों? क्योंकि भैरव ने कभी भी उसके साथ प्रेम नहीं किया, कभी उसको खुशी प्रदान नहीं करी, उसके कभी एक चुटकी सिंदूर लाकर उसको कभी नहीं दिया। और वो सभी उसको भैरव को खुश करने, अपनी सास को खुश करने के लिए हर प्रयत्न करती रहती थी। तो उसने निश्चय कर लिया कि अब वो वापस नहीं जाएगी इन सब होने के बाद। तो ये सभी मनोभावों के साथ वो जूझ रही थी। प्रश्न संख्या 2 है, सूरदास के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए। अब आपको यहाँ पर सूरदास की विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या है? सूरदास सन्मार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति था। उसके व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताएं इस तरह हैं। मतलब वो सही मार्ग पे चलता था, उसकी जितनी भी विचारधाराएं थी वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छी रहती थी, अपने लिए तो रहती है भाई सभी की अच्छी, दूसरों के लिए भी वो अच्छी विचारधारा रखता था। तो क्या है? पहली है सहृदयता। नेत्रहीन होने के बावजूद सूरदास का हृदय बहुत बड़ा है, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। जब सुभागी को अपने घर में शरण देकर उसके पति भैरव से उसकी रक्षा करता है, जबकि भैरव उसकी श्रद्धता का गलत मतलब निकालकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। अब क्या है, वो एक अंधा था, भिखारी था, भीख मांगकर अपने पेट को पालता था। लेकिन जब भैरव सुभागी को मारता है और सुभागी बचते हुए उसके पास आती है उसकी मदद, तो उसकी मदद करता है, अपनी झोपड़ी में छुपा देता है। और इसके एवज में क्या होता है, भैरव उस पर गलत गलत इल्जाम लगाता है और साथ ही उसकी झोपड़ी को भी जला देता है। दूसरा है सहनशीलता। सूरदास में सहनशीलता का गुण भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भैरव के द्वारा झोपड़ी जलाने और उम्र भर की कमाई के रूप में जमा की गई रुपयों की पोटली चुरा लेने के बावजूद वह सब कुछ शांत रहकर सह लेता है। मतलब अंत में जगधर आके उसको ये चीज बता देता है कि तुम्हारी झोपड़ी जो जलाई है वो भैरव ने जलाई है, तुम्हारे रुपयों की पोटली भी भैरव ने ली है। इसके बावजूद भी वो इन सब चीजों से इनकार कर देता है कि वो मेरी पोटली नहीं है और चुपचाप शांति से हर एक चीज को सहन करता रहता है। तीसरी विशेषता है आत्मविश्वास। सूरदास में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। झोपड़ी के राख हो जाने के बाद भी वह विजय पर्व मनाते हुए झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है। मिठुआ के पूछने पर कि अब हम कहाँ रहेंगे, झट से जवाब देता है दूसरा घर बनाएंगे। यहाँ तक कि जब मिठुआ पूछता है कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी जला दे तो वह सरलता से उत्तर देता है हम 100 लाख बार मनाएंगे। तब उसके अंदर आत्मविश्वास था कि उसकी झोपड़ी जल गई तो चलो कोई बात नहीं है, वो फिर से अपनी झोपड़ी को बना लेगा। मिठुआ पूछता है अगर बार बार कोई जला देगा तो कहते हैं हम बार बार अपनी झोपड़ी बनाएंगे। तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, इसी के साथ वो कार्य करता रहता। तो ये उसकी 3 विशेषताएं हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई? झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। तो उसकी झोपड़ी पे आग किसने लगाई, क्यों लगाई, उसके बाद सूरदास की क्या कंडीशन थी, ये आपको बतानी है। तो क्या है, सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई क्योंकि वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी में झगड़ा होने पर सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। भैरव ने वहां पहुंचकर उसकी पिटाई करनी चाहिए तो सूरदास के बीच बचाव करने के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इस बात पर भैरव ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया और सारे गांव में सुभागी और सूरदास के बीच संबंध की चर्चा होने लगी। इस घटना के बाद भैरव स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा।
वह सूरदास से बदला लेने के लिए उसे तड़पता और रोता हुआ देखना चाहता था, अतः उसने सूरदास को परेशान करने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। तो किस तरीके से वह सुभागी को मारता था भैरव, उससे बचने के लिए सुभागी जो है सूरदास के यहाँ छिप गई। फिर वो पहुंच गया सूरदास के घर सुभागी को मारने के लिए, तो सूरदास उसे बचा लेता है। इस बात से भैरव बहुत चिढ़ जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि जो है सुभागी और सूरदास के बीच में संबंध है। अब इस बात से जो है वो चिढ़ जाता है और इसी चिढ़ में वो सोचता है कि बस ये सूरदास की तरह रोए, इसलिए उसकी झोपड़ी में वो आग लगा देता है। प्रश्न संख्या 4 है, सूरदास की झोपड़ी कहानी आपको प्रिय है, किन्हीं 3 कारणों पर प्रकाश डालिए। ये कहानी आपको पसंद आई, इस पर आपको 3 कारण बताने हैं क्यों आपको ये कहानी पसंद आई है। तो देखिए, सूरदास की कहानी विश्व प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद की कालजयी उपन्यास रंगभूमि का अंश है। इस कहानी में पात्रों का ऐसा सजीव चित्रण किया गया है जैसे वे असली जीवन के किरदार हों। इस कहानी के माध्यम से हमें निम्नलिखित संदेश मिलते हैं, जिस कारण यह कहानी मुझे विशेष रूप से प्रिय है। मतलब जो संदेश मिलते हैं उसी के कारण ये मुझे अच्छी लग रही है। पहला कारण है कर्म पथ पर डटे रहना, यानी कि जो हमारा कार्य है हम उस पथ पर डटे रहें, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो। तो क्या है, कहानी में सूरदास विषम परिस्थितियों में भी जीने की राह ढूंढ लेता है और समस्याओं का डटकर मुकाबला करता है। इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमें विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारकर कर्म पथ पर डटे रहने की प्रेरणा मिलती है। तो सूरदास क्या है, विपरीत परिस्थितियां, यानी कि झोपड़ी जल गई, सब कुछ उसके बारे में लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपना कार्य करना, यानी कि वो निश्चित करता है कि मैं दोबारा से झोपड़ी बनाऊंगा, और यानी कि उसका जो कार्य है उसे वो करना है। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी होता रहे, उससे मतलब नहीं है, मेरा जो काम है मैं वो करता रहूंगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वासी बनना। वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बनना भाई सूरदास था, तो उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आत्मविश्वासी बनना चाहिए। क्या है, सूरदास की झोपड़ी जला दी जाती है, उसके जीवन भर की कमाई लूट ली जाती है, फिर भी वह सोचता है कि वह पैसे फिर से कमाएगा, वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी हमें आत्मविश्वासी बनने की सीख देती है। मिठुआ के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूरदास का यह कहना कि कोई 100 लाख बार झोपड़ी जलाएगा तो वह 100 लाख बार उसे बनाएगा, उसमें आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। यानी कि उसकी झोपड़ी जल गई, पैसे हो गए, लेकिन वो फिर से उन पैसों को कमाने, अपनी झोपड़ी को बनाने और 100 लाख बार दोबारा बनाने की जो बात करता है, इससे समझ में आता है कि वो आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति है। और यही हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना चाहिए। तीसरा है आशावादी बनना। सूरदास झोपड़ी के जलने और रुपयों के खोने के गम में उदास होकर रोने लगता है, पर घीसू के द्वारा मिठुआ को कही गई बात, तुम खेल में रोते हो, को सुनकर वह फिर से उत्साहित हो जाता है और उसे जीवन खेल की तरह लगने लगता है, जिससे खिलाड़ी हार जीत के परे होकर अंत समय तक मैदान में डटे रहते हैं। घीसू की इस कथन से प्रभाव से वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी आशावान बनने की प्रेरणा देती है। तो ये कहानी हमें क्या आशावादी बनाता है कि मतलब हमें कभी भी अपनी होप नहीं खोनी चाहिए। जैसे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसे लगता है कि अब आगे क्या होगा, उसकी झोपड़ी जल गई, पैसे चले गए, तो वो बैठ के रोने लगता है। लेकिन घीसू और मिठुआ की बातें सुनकर उसे ये लगता है कि नहीं, जब खेल में हम हार जीत का फैसला हुए बगैर अंत तक डटे रहते हैं, तो हम अपने जीवन में क्यों पहले हार कर बैठ जाए। अभी तो जीवन का अंत बहुत दूर है, तो हमें फिर से उठना है और फिर से उसको ये आशा आती है कि नहीं, हमें करना चाहिए, मतलब वो अपनी होप को नहीं खोता। तो उसी तरह हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में हमें बहुत सी हार जीत का सामना करना है, लेकिन अपनी होप को हमें नहीं खोना चाहिए। तो इस तरीके से ये 4 प्रश्न हमारे इस पार्ट के समाप्त हुए। पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको फटाफट करा दिया और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए। तो ये तो हमारा हो गया रिवीजन, लेकिन जो हम पहले चैप्टर्स के रिवीजन करा चुके हैं या जो आने वाले हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, इसे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे 1 शॉट रिवीजन आ जाएगा, आप इसे क्लिक करिए। आपके सामने वो सारी क्लासेस होंगी जिनमें 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या, अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लास 12। इसे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने क्लास 12 की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी इस तरीके से।
देखिए सभी सब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, कोई भी सब्जेक्ट से सभी के सब्जेक्ट्स के वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे आपके सामने है सारी बुक्स और चैप्टर्स आ जाएंगे। जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं उनको क्लिक करिए और आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, रिवीजन कंप्लीट कीजिए और अपने एग्जाम्स और टेस्ट अच्छे से दीजिए। हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसी की तरह हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आपके जानने में पहचानने में जो कोई भी हिंदी मीडियम में है उनको इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि उनके सिलेबस से रिलेटेड उनके सारे वीडियो आपको उनके इसी चैनल पर मिलेंगे। तो उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलिए ताकि उसके नोटिफिकेशन भी उन्हें ईजिली मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ये टोटली अरेंज है। आपको एक टॉपिक देखने के बाद दूसरा टॉपिक बिल्कुल भी ढूंढने नहीं पड़ता, एक के बाद एक पूरा टोटल प्लेलिस्ट अरेंज है, आप तुरंत ही उसको देख सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा ना आए, और इसीलिए हम प्रयासरत भी रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।